नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। ये बड़ी खबर रायपुर से है। ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 स्थगित कर दिया गया। 27 से 31 जनवरी तक ये प्रस्तावित था। सामूहिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध के चलते ये फैसला हुआ है। 4 से 8 अप्रैल तक अब ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होगी। पिछले हफ्ते उद्योग मंत्री ने तैयारियों की समीक्षा की थी, इस बात की घोषणा की थी, लेकिन अब कोविड के हालात के चलते कुछ प्रतिबंध लगे हैं आयोजनों पर और इसी के चलते ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 को फिलहाल स्थगित किया है, आगे बढ़ा दिया है। स्टार जैन सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हैं। जी स्टार, बताएं, अपडेट दें। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक इन्वेस्टर्स मीट को लेकर प्लानिंग की थी, जिसके तहत जनवरी के आखिरी सप्ताह में 27 से 31 जनवरी तक ये ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन होना था, जिसमें देश के अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ ही विदेशी कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया था छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए। लेकिन मौजूदा स्थिति में कोरोना संक्रमण जिस तेजी से बढ़ा है और किसी भी प्रकार के आयोजन पर लेकर रोक लगा दी गई है, जिसके चलते फिलहाल गवर्नमेंट ने और जिला प्रशासन ने इन्वेस्टर्स मीट को टालने का निर्णय लिया है और अब ये अप्रैल में इसकी नई तारीख तय की गई है। 4 से 8 अप्रैल 2022 को ये तय किया जाना सुनिश्चित किया गया। फिलहाल जो जनवरी में कार्यक्रम होना था उसे टालकर अप्रैल में शिफ्ट किया गया है। बाकी आपको बता दूं कि इसको लेकर तैयारियों को लेकर हाल ही में उद्योग मंत्री ने रिव्यू भी किया था, समीक्षा भी की थी, क्योंकि बड़ा आयोजन सरकार इसे मान के चल रही थी। इससे राज्य में निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए आयोजन किया जाना था। शुक्रिया आपका स्टार इस पूरी जानकारी के लिए। तो 27 से 31 तारीख तक जो ये इन्वेस्टर मीट होना था, इसको फिलहाल कैंसिल कर दिया है। अब ये आगे बढ़ा दिया गया है क्योंकि इस वक्त तमाम तरह के आयोजनों पर रोक लगाई गई है और इसी के चलते रायपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2022 जो कि 27 से 31 जनवरी तक था, प्रस्तावित था, इसे फिलहाल टाला गया है। चलिए मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से देखते हैं। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। बीते 2 दिनों से यहां कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1000 के पार जा रहा है। मामले पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्ती के साथ साथ कोरोना संक्रमितों की टेस्टिंग और ट्रेसिंग के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब रोज कोरोना को लेकर जिला प्रशासन प्लानिंग रिपोर्ट तैयार करेगा, साथ ही इस प्लानिंग के आधार पर तमाम जिलों के अधिकारियों को काम करना होगा। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक सार्थक पोर्टल पर प्रदेश के 27,000 अस्पतालों को कोरोना में इलाज के लिए यहां दर्ज किया है। प्रदेश में फिलहाल सरकारी निजी अस्पताल को मिलाकर 56,000 बेड की व्यवस्था हो चुकी है। जिनके घरों में उचित स्थान है, अलग से कमरा है, अलग टॉयलेट है, वो घर में आइसोलेट रहें यदि उनकी तबीयत एकदम ठीक है, और यदि इस तरह की स्थिति घर में नहीं है तो वो जो हमारे कोविड केयर सेंटर हैं उसमें पहुँचें। ये सब व्यवस्थाएं की गई हैं और जिला प्रशासन को ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि टेस्टिंग से लेकर ट्रैकिंग और जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वैक्सीनेशन, इस पर पूरा ध्यान दें। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते भोपाल के जंबूरी मैदान पर आज से शुरू होने वाला विज्ञान मेला रद्द कर दिया गया। कलेक्टर ने शहर में धारा 144 लगा दी है। हवाला देते हुए विज्ञान मेले को निरस्त किया है। प्रदेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि कुछ देर पहले मेले को रद्द करने का फैसला लिया गया। मेले के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होने वो 600 किलोमीटर का सफर कर भोपाल पहुंचे थे। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने अपना कार्यक्रम रद्द करने की सूचना दी। उसके बाद हमने मेला रद्द करने का फैसला किया है। मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण कम होने के बाद एक बार फिर से विज्ञान मेले को लगाया जाएगा। जैसे कल धारा 144 लग गई तो धारा और सरकार की नीति का पालन करना भी, और खुद गवर्नर साहब ने जब कार्यक्रम अपना रद्द करने की सूचना दे दी तो हमने पूरे कार्यक्रम को थोड़े कुछ दिन के लिए शिफ्ट कर दिया है। राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। हाई अलर्ट के बावजूद शहर में लापरवाही थमती नहीं दिख रही। राजधानी भोपाल और रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के ऊपर रोजाना 19,000 यात्रियों की आमद होती है, जिनमें 7,000 ऐसे यात्री होते हैं जो दिल्ली महाराष्ट्र से आने वाली ट्रेनों से राजधानी में उतरते हैं। ये वही राज्य हैं जहां ओमिक्रॉन समेत कोरोना के संक्रमितों का आंकड़ा देश भर में सबसे ज्यादा है। ये जानकर आपको अचरज होगा, इसके बावजूद रेलवे स्टेशन पर ना तो कोई कोविड टेस्ट हो रहा है, ना यात्रियों के लिए
कोरोना गाइडलाइन का पालन ही करवाया जा रहा है। तीसरी लहर की दस्तक के बीच रेलवे स्टेशन पर यह लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसका जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंतज़ामों की बात यहाँ पर की जाती है कि पूरे पुख्ता इंतज़ाम है, लेकिन कितने इंतज़ाम हैं, क्या इंतज़ाम है, वो हम आपको दिखाते हैं। फ़िलहाल हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के भोपाल जंक्शन रेलवे स्टेशन पर और यहाँ हम देख सकते हैं कि तमाम लोग जो हैं वो आ जा रहे हैं, लेकिन यहाँ चेकिंग जो है वो किसी भी प्रकार की नहीं हो रही, टेस्टिंग यहाँ पर नहीं हो पा रही है। और इतना ही नहीं बल्कि कई लोग बिना मास्क के भी घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। रेलवे के आंकड़ों की बात की जाए तो रानी कमलापति स्टेशन और भोपाल स्टेशन को मिलाकर लगभग 19,000 यात्री रोजाना यहां पर पहुंचते हैं, जिनमें लगभग 7,000 यात्री ऐसे हैं जो सिर्फ दिल्ली और महाराष्ट्र से राजधानी भोपाल के 2 स्टेशनों पर आमद देते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई जो इंतज़ाम है वो नहीं है। आराम से जो वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स हैं, वो बैठे हुए हैं और लोग बेहिचक आ जा रहे हैं। और यही कारण है कि कहीं ना कहीं जहां ओमिक्रॉन की दस्तक और सबसे ज़्यादा मरीज दिल्ली और महाराष्ट्र में है, उसके बावजूद यहाँ पर उतरने वाले यात्रियों की चेकिंग नहीं हो पा रही है। हेल्थ वर्कर्स जरूर यहाँ पर लगाए गए हैं, लेकिन कोरोना टेस्टिंग नहीं की जा रही है। और यही कारण है कि राजधानी भोपाल में लगातार जो संक्रमण है वो फैलता जा रहा है, लेकिन दावों के हिसाब से हकीकत में काम नजर नहीं आ रहे हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ शिखिल व्यवहार, IVC 24 भोपाल। चलिए सीधे भोपाल का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है सुधीर, इसको देखकर साफ है कि आने वाले दिनों में सख्ती बढ़ाने की आवश्यकता है। शुरुआत तो हुई, लेकिन कई जगहों पर इसमें चूक भी दिखती है। देखिए बिल्कुल, और प्रशासन सरकार के अलावा लोगों को जागरूक होना होगा। लिहाजा अगर बात करें तो जो लोग हैं उनकी अगर चर्चा की जाए तो निश्चित तौर पर लापरवाही जरूर नज़र आ रही है। और यही वजह है कि बाजार से लेकर स्टेशन तक चालानी कार्रवाई तक जो है प्रशासन के अधिकारी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बिना मास्क के लोग सड़कों पर नजर आते हैं। साथ ही साथ बात की जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी पालन पूरी तरीके से नहीं किया जा रहा। और कई जो आयोजन हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं कोरोना की रफ्तार को बढ़ाने में मदद की है। और यही वजह है कि कई सारे कड़े फैसले प्रशासन के द्वारा लगातार लिए जा रहे हैं। आज अगर पूरे कोरोना के ताज़ा जानकारी की हम बात करें पुनीत अपने दर्शकों को दे, तो भोपाल के अंदर 2 बड़े मेले जो लगातार किए जा रहे थे उनको निरस्त कर दिया गया है। विज्ञान मेला जो सरकारी मेला था जिसका उद्घाटन आज राज्यपाल मंगूभाई पटेल को करना था, उसको आज निरस्त किया है। इसके अलावा भोजपाल मेला राजधानी भोपाल के अंदर जो लगाया गया था, कलेक्टर ने अब उसकी अनुमति भी निरस्त कर दी है। इसके अलावा बात करें तो एक और बड़ा फैसला प्रदेश सरकार ने लिया है कि मध्य प्रदेश के अंदर अब पेट्रोल पंपों पर बिना मास्क के लोगों को पेट्रोल और डीजल नहीं दिया जाएगा। आज सुबह ही गृह मंत्री ने कहा कि गृह विभाग की ओर से इस बारे में आदेश जारी किए जाएंगे कि सभी पेट्रोल पंप अनिवार्य रूप से इस आदेश का पालन करें। साथ ही साथ बात की जाए तो कोरोना को लेकर समीक्षा बैठकों का दौर लगातार जारी है, पर लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की बात है राजधानी भोपाल में आज सुबह जो आंकड़े जारी किए गए थे 246 मरीज सामने निकल कर आए थे। और बीते 24 घंटे के दौरान अगर बात करें तो 1 मौत भी हुई है। और इस सीजन की अगर तीसरी लहर की बात की शुरुआत से हम करें तो अब तक 2 मौतें हो चुकी हैं। लिहाजा लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा खतरा जो है वो व्यावसायिक राजधानी इंदौर के अंदर नजर आ रहा है। जो अनुमान एक सर्वे के अनुसार लगाया गया है कि अगर पीक टाइम अगर आता है कोरोना की तीसरी लहर का, तो जल्दी इंदौर के अंदर रोज 5,000 से ज्यादा केस हो सकते हैं। हालांकि अभी भी इंदौर में केस लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुल मिलाकर अगर आज 24 घंटे की बात करें तो 546 केस इंदौर, माफ कीजिएगा 584 केस इंदौर के अंदर कोरोना के मरीजों के सामने निकल कर आए थे, जिसके बाद में कुछ और पाबंदियां, सख्तियां लगाने का फैसला किया है। प्रशासन की टीम सड़कों पर जरूर है, पर लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि लॉकडाउन और जो ज्यादा कड़े प्रतिबंध की नौबत आए। लिहाजा लोगों से बार बार ये अपील की जा रही है कि लोग स्वेच्छा से कोविड बिहेवियर जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरीके से पालन करें। निजी अस्पतालों से अनुबंध एक बार फिर से किए जा रहे हैं और कहना होगा कि जो कई बैठकें या जो कामकाज था जो फिजिकली शुरू कर दिया गया था, अब वापस वो वर्चुअल मोड की ओर भी वापस लौटता हुआ दिखाई दे रहा है। लिहाजा तैयारियां शासन प्रशासन के स्तर पर की जा रही है, पर लेकिन अगर पीक आया तो निश्चित तौर पर जो चलिए कुल मिलाकर इन सख्तियों के साथ साथ लोगों को भी समझना बहुत जरूरी होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर दोहराया कि पीएम की जान को कोई खतरा नहीं था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस मामले को तूल देकर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है। अगर राज्य में गोली चलेगी तो पहली गोली मैं खाऊंगा।
नागपुर में कई जगह बड़े आतंकी हमले का अलर्ट जारी हुआ है। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद शहर में कई जगह बड़े आतंकी हमले करने की फिराक में है। इनमें आरएसएस हेडक्वार्टर भी शामिल है, जिसके बाद शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। देश भर में 150 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन डोज लगाने का टारगेट पूरा हो चुका है, जिसे प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की 90% वयस्क आबादी को 2 डोज लग चुके हैं। ये उपलब्धि पूरे देश की है और हर राज्य सरकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीएसई की 1 मार्क्स पॉलिसी को खारिज कर दिया, जिसके बाद स्टूडेंट के पास अपना बेस्ट मार्क चुनने का विकल्प रहेगा। कोर्ट का यह फैसला सीबीएसई की कक्षा 10वीं 12वीं दोनों बोर्ड परीक्षाओं पर लागू होगा। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी ने आज भी अपना आक्रोश जताया। मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं ने मौन धरना प्रदर्शन किया। भोपाल के मिंटो हॉल में मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री विश्वास सारंग, कमल पटेल, प्रभुराम चौधरी, जगदीश देवड़ा, पूर्व प्रोटेम स्पीकर अमित शर्मा समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मौन धरना दिया। झाबुआ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरी शर्मा मौन धरने पर बैठे। जबलपुर में सांसद आकिर सिंह ने बीजेपी नेताओं के साथ शहर के मिंटो हॉल के सामने मौन धरना दिया। ग्वालियर में भी बीजेपी नेताओं ने गांधी प्रतिमा के समक्ष बैठकर 2 घंटे का मौन धरना दिया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपे। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में जांच कराकर सच्चाई जनता के सामने लाने की मांग की। ये देश की सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो हुआ, भगवान की कृपा है कि प्रधानमंत्री जी सुरक्षित वापस पहुंचे। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, जो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है वो पच नहीं रहा। लेकिन प्रधानमंत्री जी के साथ बाबा महाकाल हैं। एक टीवी रिपोर्टर को साथ में बिठालकर वो कैसे जाम को खुलवाने गए थे और इस बात का उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जाम लगवाना और जाम खुलवाना दोनों ही उनके नियंत्रण में है। उनको महारत हासिल है इन दोनों काम में। पाकिस्तान की सीमा से केवल 11 किलोमीटर की हवाई दूरी पर जानबूझकर यह षड्यंत्र किया गया। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।